दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। 2022 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार डिक्लेयर किए जा चुके हैं। 1 अक्टूबर 2022 को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, पढ़ेंगे और साथ ही साथ इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर 20 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को एमसीक्यूज के रूप में हल करेंगे और इसके बाद आपका यह टॉपिक संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं कुछ और पढ़ने देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इस पूरे वीडियो को आपको टकटकी लगा के ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह बता दें कि 1 अक्टूबर 2022 को शनिवार के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 प्रदान किए। इस मौके पर केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे और अन्य लोग भी थे। अच्छा, आयोजन कहाँ पर हुआ था ये जरूर याद रखना। पिछले वर्ष इसका आयोजन 2021 में हुआ था विज्ञान भवन में। 2022 में इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है तो तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में। ठीक है, तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत यह समारोह आयोजित किया गया था। इस पुरस्कार समारोह का आयोजन कौन करता है, ये प्रश्न भी एग्जाम में बनता है। तो याद रखना कि ये जो पुरस्कार होता है ये दिया जाता है आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत कस्बों, शहरों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्वच्छता के लिए किए गए अच्छे कामों को मान्यता देने के लिए आयोजित पुरस्कार समारोह और शहरों के लिए कचरा मुक्त स्टार रेटिंग के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आयोजित दिन भर के समारोह के दौरान विभिन्न श्रेणियों में 160 से अधिक पुरस्कार प्रदान किए गए। ठीक है, याद रखना पिछले वर्ष 300 से अधिक पुरस्कार दिए गए थे, लेकिन इस वर्ष 160 से अधिक पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 डैशबोर्ड को जारी किया और शीर्ष 12 पुरस्कारों को प्रदान किया। स्थिरता और सुशासन के प्रभावशाली प्रदर्शन में 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में झीलों और महलों के शहर इंदौर ने लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल किया। सूरत दूसरे स्थान पर रहा और तीसरा स्थान किसका रहा, नवी मुंबई का। नवी मुंबई ने विजयवाड़ा को पीछे किया, विजयवाड़ा का स्थान ले लिया नवी मुंबई ने। देखिए, 1 लाख से कम की जनसंख्या की श्रेणी में महाराष्ट्र के पंचगनी और कराड़ ने क्रमशः पहला और तीसरा स्थान हासिल किया। छत्तीसगढ़ के पाटन को दूसरा स्थान मिला। तो यहाँ पर जो बात हो रही थी इंदौर के बारे में हमने बात किया। इसके बाद जो दूसरा सबसे स्वच्छ शहर रहा कौन सा बना, तो दूसरा सबसे स्वच्छ शहर जो बना सूरत, तीसरा बना नवी मुंबई। ये इनकी जो आबादी है वो 1 लाख से अधिक है, लेकिन 1 लाख से कम की जो आबादी है उसमें पचगनी ये पहले स्थान पर है, पाटन दूसरे स्थान पर है और कराड़ तीसरे स्थान पर है। पचगनी और कराड़ महाराष्ट्र में है, पाटन छत्तीसगढ़ में है। तिरुपति को सफाई मित्र सुरक्षा में बेस्ट सिटी का अवार्ड मिला, जबकि उत्तराखंड के हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार मिला। इसमें दूसरा पुरस्कार मिला है वाराणसी को, तीसरा मिला है ऋषिकेश को। कर्नाटक में शिवमोगा को फास्ट मूवर सिटी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इंदौर ने भारत के पहले 7 सितारा कचरा मुक्त शहर के रूप में उभरकर अपनी स्थिति को और मजबूत किया। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी कौन सी है, तो ये इंदौर है। जबकि सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम और तिरुपति को 5 स्टार कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया। तो अब हम लोग करेंगे डिस्कस 20 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और इन प्रश्नों को एक बार अगर आप लगा लेंगे फिर आपका ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है स्वच्छता सर्वेक्षण का पहली बार इसको कब शुरू किया गया। तो देखो फ्रेंड्स, जो स्वच्छता सर्वेक्षण था इसको पहली बार 2016 में शुरू किया गया था। घोषणा इसकी कब हुई थी, 2014 में हुई थी। शुरुआत हुई 2016 में। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणामों की घोषणा किसने की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणामों की घोषणा की गई है हमारे राष्ट्रपति श्रीमती
द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को लगातार छठे वर्ष 2022 में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इंदौर। दूसरा सबसे स्वच्छ शहर है सूरत। तीसरा कौन सा है? मुंबई। और मुंबई ने किसको रिप्लेस किया है? विजयवाड़ा को। भारत का पहला 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी कौन सी बनी है? 7 सितारा कचरा मुक्त शहर बन गया है इंदौर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये भारत का एकमात्र शहर है जिसको 7 स्टार मिला है गार्बेज सिटी के रूप में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में स्टार रेटिंग प्राप्त कुल शहरों की संख्या कितनी है? ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रेंड्स, स्वच्छ शहर सर्वेक्षण 2022 में स्टार रेटिंग से नवाजा गया कुल कितने शहरों को? 412 शहरों को। ठीक है, इसमें देखो 7 स्टार सिटी कितनी है? 7 स्टार एक सिटी है। 5 स्टार सिटी की संख्या कितनी है? 11 है। 3 स्टार वाली सिटियाँ कितनी हैं? 3 स्टार वाले जो शहर हैं उनकी संख्या 182 है। और 1 स्टार मिला है कुल 218 शहरों को। जोड़ लोगे ये बन जाएगा 412। तो 412 शहरों को स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। 100 से अधिक शहरी निकायों यानी कि बड़े राज्यों की बात हो रही है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि बड़े राज्यों में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो बड़े राज्यों में स्वच्छ सर्वेक्षण का जो प्रथम पुरस्कार मिला वो मिला है मध्य प्रदेश को। तो पहला मध्य प्रदेश है, दूसरा स्टेट छत्तीसगढ़ है, तीसरा महाराष्ट्र है। तो ये क्रम से मैंने लिख दिया है ताकि आपको याद रहे। अगला क्वेश्चन है, छोटे राज्यों मतलब 100 से कम शहरी निकायों की श्रेणी वाले जो शहर होते हैं उनको कहते हैं छोटे राज्य। राज्य जो होते हैं जिनमें 100 से कम शहरी निकाय होते हैं। तो छोटे राज्यों में स्वच्छ सर्वेक्षण का प्रथम पुरस्कार किसको मिला है? देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर बनेगा त्रिपुरा। त्रिपुरा पहले स्थान पर है, फिर झारखंड दूसरे स्थान पर है, तीसरा स्थान है उत्तराखंड का। यहाँ पर त्रिपुरा ने रिप्लेस किया है झारखंड को। झारखंड लगातार 2 सालों से टॉप पर बना हुआ था, लेकिन अब 2022 में यह दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर आ गया है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में कुल कितने शहरों ने प्रतिभाग किया है? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखो 2021 में कुल कितने शहर थे? 2021 में कुल शहर थे 4320, लेकिन 2022 में शहरों की संख्या हो गई है 4355। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए। 2022 में स्वच्छता सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? आपको याद होगा कि 2021 में इसका संस्करण कौन सा था? 6वां था। तो 2022 में अब आप समझ गए होंगे ये इसका 7वां संस्करण था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में कुल राज्यों को पुरस्कार प्राप्त हुए, यानी कि कुल कितने राज्यों को स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड से नवाजा गया है? तो दोस्तों कुल 22 राज्य और 5 केंद्र शासित राज्यों को स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया। और सबसे बड़ी बात ये कि इस पुरस्कार के अंतर्गत लगभग 8 राज्य ऐसे हैं जिनको 10 से अधिक अवार्ड दिए गए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के दौरान राष्ट्रपति ने कब तक शहरी क्षेत्रों को कचरा मुक्त गार्बेज फ्री होने की उम्मीद व्यक्त की है? तो 2026 तक। ऑप्शन बी करेक्ट है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 पुरस्कार वितरण के अवसर पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सभी नागरिकों से स्वच्छता दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर यानी कि आज से स्रोत पर कचरे के पृथक्करण का कितने सप्ताह का केंद्रित अभियान शुरू करने की अपील की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कुल 3 सप्ताह। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के दौरान राष्ट्रपति ने कब तक शहरी क्षेत्रों को कचरा मुक्त होने की उम्मीद व्यक्त की है? अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार वितरण समारोह में श्रव्य दृश्य गीत का विषय क्या था? यानी कि इस पुरस्कार के दौरान, इस समारोह के दौरान जो वहां पर एक ऑडियो विजुअल सॉन्ग प्ले किया गया उसका विषय था गर्व। ऑप्शन ए करेक्ट है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी यानी कि SBM U 2.0 की पहली वर्षगांठ कब मनाएगी? 1 अक्टूबर 2022 को। याद रखना, इसको शुरू कब किया गया था? 1 अक्टूबर 2021 को इसको शुरू किया गया था। और इसका स्पैन कितना है? 2021 से लेकर 2026 तक ये चलेगा। अच्छा, इसके लिए जो लागत आएगी तो 1.41 लाख करोड़ की लागत इसमें आएगी, ये माना गया है। अगला क्वेश्चन है, 1 लाख से कम की जनसंख्या की श्रेणी में किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का पहला पुरस्कार मिला है? अभी जो शहर मैंने आपको बताए थे वो 1 लाख की जनसंख्या से अधिक वाले शहर थे,
लेकिन यहाँ पर प्रश्न हो रहा है कि 1 लाख से कम की जनसंख्या वाली श्रेणी में किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का पहला पुरस्कार मिला था। तो पहला पुरस्कार मिला है किसको, पंचगनी को, दूसरा मिला है पाटन को छत्तीसगढ़, तीसरा मिला कराड़ को। ये याद रखना आप, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन मैंने शुरू में ही आपको दिया है, ठीक है। बड़े शहरों में टॉप पर है कौन सा, इंदौर है, दूसरे स्थान पर कौन सा है, सूरत है, तीसरे स्थान पर कौन सा है, नवी मुंबई में, और छोटे शहरों में पंचगनी, पाटन और कराड़ है। सफाई मित्र सुरक्षा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2022 किस शहर को मिला है। सफाई मित्र सुरक्षा का बेस्ट अवार्ड मिला किसको, तिरुपति को। ऑप्शन ए करेक्ट है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का अवार्ड मिला है। तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बेस्ट गंगा सिटी का जो अवार्ड मिला वो किसको मिला है, हरिद्वार को। और दूसरे स्थान पर कौन सा है, वाराणसी है, तीसरे स्थान पर है ऋषिकेश। तो ये 3 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है और गंगा के किनारे बसे हुए हैं। तो बेस्ट 3 में हरिद्वार पहले स्थान पर, वाराणसी दूसरे स्थान पर और ऋषिकेश तीसरे स्थान पर है। फास्ट मूवर सिटी का अवार्ड मिला किसको, वाराणसी, हरिद्वार, भोपाल या शिवमोगा। तो सही जवाब है कर्नाटक के शिवमोगा को फास्ट मूवर सिटी का अवार्ड प्रदान किया गया। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का अवार्ड मिला है। तो बात यहाँ पर हो रही है छोटे शहरों की। तो देखो फ्रेंड्स, 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में बिजनौर को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का अवार्ड प्रदान किया गया। बिजनौर उत्तर प्रदेश में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है। तो देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर है गौतम बुद्ध यानी कि नोएडा, ठीक है। नोएडा को जो है उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर माना गया है और देश में जो पोजीशन है वो 5वां है। तो यहाँ पर देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 4355 से अधिक शहरों द्वारा प्रतिभाग किया गया था और इसमें नोएडा को जो है उत्तर प्रदेश में पहला, अपनी श्रेणी में पूरे देश में 5वां तथा देश में ओवरऑल 11वां स्थान प्राप्त हुआ। ये भी याद रखना कि नोएडा को बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल मीडियम सिटी अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद कुछ मुख्य बिंदु हैं, इसको आप ध्यान से एक बार फिर देख लीजिए। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में टॉप 3 जो सिटीज़ हैं उनके नाम है मध्य प्रदेश का इंदौर, गुजरात का सूरत, महाराष्ट्र का नवी मुंबई। और 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में टॉप 3 शहर हैं महाराष्ट्र का पंचगनी, छत्तीसगढ़ का पाटन, महाराष्ट्र का कराड़। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि ये सेशन आपने ध्यान से देखा होगा और अगर ध्यान से देखा है तो 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो कि इसी वीडियो से मैंने लिए हैं आपके लिए। ये आपका होमवर्क है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के दौरान राष्ट्रपति ने कब तक शहरी क्षेत्रों को कचरा मुक्त होने की उम्मीद व्यक्त की है। और अगला है कि 2 अक्टूबर से स्रोत पर कचरे के पृथक्करण का कितने सप्ताह का केंद्रित अभियान शुरू किया जा रहा है। तो 2 प्रश्न है, इसका उत्तर आपको बताना है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।